हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी विद एस के में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश की क्लास, टॉपिक आर्टिकल। ठीक है, देखो, आज तक आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल हम कैसे यूज करते थे। आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए एंड द। किस तरीके से यूज करते थे हम पहले बचपन में सीखा होगा आपने, और अभी भी पता होगा कि किस तरीके से सीखते थे। देखो, पहले तो आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। तो इनका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, देखो। आर्टिकल ए एन का यूज लेते हैं। पहले यूज आर्टिकल ए एन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था बचपन में कि जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब भी इनसे जो स्पेलिंग स्टार्ट होती थी तो उनसे पहले तो आर्टिकल एन का यूज़ करते थे, और इनसे जो स्पेलिंग नहीं स्टार्ट होती थी तो उनसे पहले ए का यूज़ करते थे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, दिस इज़ एन एप्पल। क्योंकि एप्पल ए आया इसमें, ए से पहले इस एप्पल में ए आया, तब हमने एन लगा दिया यहाँ पे। मैं कह दूँ दिस इज़ बॉय, तो ए बॉय, हमने ए लगाया क्योंकि यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है हमारा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे कि देखो, आगे दिखते हैं कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक परफेक्ट वे में कैसे आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल यूज़ करने के लिए, ए एन द का यूज़ करने के लिए क्या करना है हमें। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा कोई भी वर्ड है वो नाउन होना चाहिए। नंबर 1 पे नाउन, नाउन होना चाहिए। नंबर 2 पे सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर। नंबर 3 पे काउंटेबल, काउंटेबल। और नंबर 4 पे होना चाहिए वॉवल साउंड, वॉवल साउंड। ठीक है, नंबर 1 पे पहले चेक करेंगे हमारा जो भी वर्ड है वो नाउन है या नहीं, फिर देखेंगे सिंगुलर है या नहीं, और फिर देखेंगे काउंटेबल है या नहीं, फिर लास्ट में देखेंगे वॉवल साउंड। अगर ये चीज़ों चारों फॉलो करता है तो हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाती है, फॉलो नहीं करता, तो उसमें हम आर्टिकल ए एन नहीं भरते। ठीक है, अब देखो, मैं कहता हूँ, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे कि दिस इज दिस एप्पल, दिस इज बॉय। अब देखते हैं हम, मैंने भी बताया कि सबसे पहले देखेंगे नाउन। सेब है, एप्पल माने सेब, नाउन है। नाउन क्या होते हैं? नाउन जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सभी नाउन होती है। जो भी चीज़ क्रिएट हो गई, जो भी पैदा हो गई, वो सब नाउन होता है। तो सेब नाउन है। सेब, एक सेब है, सिंगुलर है। काउंटेबल भी है। काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, सेबों को गिन सकते हैं, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, इस तरीके से। ठीक है, तो अब वॉवल साउंड इसका एप्पल, वॉवल साउंड। हमें इस स्पेलिंग के पहले वर्ड पर ध्यान नहीं देना, इसके हिंदी उच्चारण पर ध्यान देना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। तो हिंदी में एप्पल को कैसे लिखते हैं? एप्पल, सॉरी, एप्पल, एप्पल। तो इसमें देखो, साउंड किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, तो इसमें लगाएंगे हम एन। अब देखते हैं बॉय। बॉय में क्या है? देखो, बॉय, बॉय, बॉय लिखते हैं ऐसे हिंदी में, बॉय। बॉय माने लड़का। देखो, नाउन है बिल्कुल, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। काउंटेबल, काउंटेबल भी, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का गिन सकते हैं। वॉवल साउंड, वॉवल साउंड इसमें नहीं है। अब वॉवल साउंड नहीं तो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें क्या लगेगा? ए। ये सभी फॉलो करके वॉवल साउंड पे ए एन क्लियर होता है, जैसे हमने इसमें लगा दिया। ठीक है,
अब आपको इसी तरीके से अब मैं दे रहा हूँ, आपको करना है ये, ठीक है। देखो जैसे कि मैं दे दूँ ईगल, भर के बताओ। मैं कह दूँ यूरोपियन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, बुक, एयर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इधर भी भरो, ई आई ईयर, ईयर, यूनिक। बस आपको ये नहीं भर के बताओ मुझे, देखो किस तरीके से भरोगे। मैंने भी बताया कि सबसे पहले नाउन चेक करेंगे, फिर सिंगुलर चेक करेंगे, फिर काउंटेबल चेक करेंगे, फिर वॉवल साउंड चेक करेंगे, उसके बाद एन भरेंगे। अगर इसमें से नाउन नहीं होगा तो नाउन नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, नाउन से पहले ही, नाउन जहाँ होगा वहीं पे आर्टिकल का हम यूज करेंगे, ए का या एन का आर्टिकल होगा, वो नाउन होगा तभी, ठीक है। हाँ चलो ठीक। अब देखो जैसे कि अब ये तो रहे डायरेक्ट, अब कुछ स्टोरीज़ में जैसे कि कोई स्टोरी वगैरह दी हो, उसमें कैसे हम आर्टिकल भरते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैं कह देता हूँ, जैसे कैसे भरते हैं स्टोरी में आप बताइए। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी दिए देता हूँ, आई हैव कार, कार इज वेरी, कार इज वेरी ओल्ड, आई एम planning to sell car and buy new car। इसमें कैसे भरोगे आप, इसमें भर के दिखाओ कैसे भरोगे, ठीक है। तो इसमें कैसे भरोगे, पहले मैंने वही बताया कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, नाउन, फिर सिंगुलर, फिर काउंटेबल, फिर वॉवल साउंड, ठीक है। ऐसे भरेंगे इसमें, ठीक है। इसे भर के दिखाओ या फिर मैं ही भर के दिखा दूँ। पहले मैं बता देता हूँ, उससे पहले कुछ बता देता हूँ आपको कि अब जैसे कि आर्टिकल मैंने दो तरीके के बताए, एक तो बताया ए एन और एक बताया द, ठीक है। दो तरीके का आर्टिकल, ये तो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, और ये होते हैं, लिख देता हूँ, इंडेफिनिट, और ये होते हैं डेफिनिट। डेफिनिट, द होता है डेफिनिट। इनका जो अर्थ निकलता है, एक, कोई और किसी, ये तीन अर्थ निकलेंगे इसके। और दा के निकलते हैं, सॉरी, वह। तो आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया पिछले अभी मतलब बताया मैंने कि इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट में होते हैं ए और एन, ए और एन, और ये होता है डेफिनिट, डेफिनिट में होता है खाली दा। अब देखो इनका कैसे यूज करते हैं, इनका जो एसेंस निकलेगा ना, ये निकलता है एक, कोई और किसी, किसी, ठीक। और दा का निकलेगा वह, वही, उस, उसी और उस उसी, ठीक है। वह, वही और उस, उसी, इनका ये सेंस निकलता है, ठीक है। तो ए का यूज़ करने के लिए मैंने बताया था पहले भी, क्या पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, नाउन।
नाउन देखेंगे। नंबर 2 पे देखेंगे काउंट सिंगुलर। नंबर 3 पे देखेंगे काउंटेबल। नंबर 4 पे देखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में वही अर्थ निकलना चाहिए, एक, कोई, किसी। और नंबर 5 पे वोवेल साउंड। अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी पीछे बताया कि आर्टिकल कैसे भरते हैं, जैसे कि सिंगल वर्ड हो तो उसमें हम कैसे लगाते हैं, लेकिन अब स्टोरी आ जाए तो उसमें कैसे भरोगे। जैसे कि मैं एक स्टोरी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से भरोगे स्टोरी में, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये स्टोरी है, मेरे पास एक स्टोरी है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने पीछे अभी बताया था कि जैसे कि ये थे, इसमें तो आप भर दोगे, लेकिन इसमें कैसे भरोगे, जैसे मैंने बताया अभी। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ मैंने ए भर दिया, ठीक है। आई हैव ए कार डैश कार वेरी ओल्ड, वह कार बहुत पुरानी है, वह कार बहुत पुरानी, तो दा का अर्थ वह वही निकला। डेफिनेट होते हैं ए और एन, और इनडेफिनिट होता है दा। इंडेफिनिट में अर्थ निकलता है एक, कोई, किसी, और इनडेफिनिट का अर्थ निकलता है वह वही और उसी। अब आर्टिकल ए एन को एक, कोई, किसी देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नाउन हो, फिर सिंगुलर हो, फिर काउंटेबल हो, फिर इंडेफिनिट हो। इंडेफिनिट में एक, कोई, किसी का अर्थ निकलना चाहिए, फिर वॉवल साउंड देखेंगे हम, ठीक है। और डेफिनेट के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि दा का वह वही उसी का अर्थ निकलना चाहिए, और इसका जो अर्थ होता है वो निकलता है अंडरस्टूड में। क्या होना चाहिए अभी बताता हूँ मैं, पहले ए एन का समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पीछे वर्ड दिए थे तो उसमें कैसे बताया था मैंने कि सिंगल वर्ड में कैसे भरने हैं हमें, तो मैंने बता दिया। लेकिन जैसे कि आपको स्टोरी आ जाए तो स्टोरी में जैसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं कह देता हूँ, इस स्टोरी में भर के दिखाओ, आई हैव कार, अभी दा का और समझ लो, दा का कैसे करेंगे हम, एक मिनट अभी इसी यहीं रुक जाओ। दा का समझ लो, दा का अर्थ निकलना चाहिए वह वही और उसी निकलना चाहिए। दा का अर्थ क्या निकलना चाहिए, वह वही और उसी निकलना चाहिए, ठीक है। दा का अर्थ वह और वही उसी निकलना चाहिए, और इसमें क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो तब हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा का। सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए नाउन, सबसे नंबर 1 पे नाउन हो, नंबर 2 पे अंडरस्टूड हो, नंबर 2 पे अंडरस्टूड हो, नंबर 2 पे अंडरस्टूड, और अर्थ निकलना चाहिए वह वही और उसी। तब हम क्या करेंगे, तो देखो अब कैसे चलते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, कार इज वेरी ओल्ड, आई एम प्लानिंग टू सेल कार एंड बाय ए न्यू कार। अब इसमें भर के दिखाओ, तुम्हारे पास मैंने तरीका दे दिया, भर के दिखाओ। तो देखो अब हम बढ़ते हैं। मैंने बताया कि आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिट का कैसे होता है सीन, बता दिया मैंने दोनों का। अब उसी के अकॉर्डिंग भर के दिखाओ। देखो आई हैव कार, तो आई हैव कार, देखो नाउन है कार, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और डेफिनिट भी है, लेकिन वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट है इसका। वॉवल साउंड क्या निकला, वॉवल साउंड नहीं निकल रहा, तो कार आ रहा है तो वॉवल साउंड कार, तो इसमें भरेंगे हम ए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कार इज वेरी ओल्ड, मेरे पास एक कार है, कार इज वेरी ओल्ड, तो वह कार, तो यहाँ पे वह कार बहुत पुरानी है, तो क्या भरेंगे, दा, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू सेल, ये नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएगा भाई, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। आई एम प्लानिंग टू सेल कार, मतलब वो कौन सी कार को बेचने की बात कर रहा है, उसी कार को, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उस कार को बेचने की, तो द कार, एंड बाई ए न्यू कार, मैं और एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। तो अब मैं एक स्टोरी दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको ये आप तुमको भरनी है और इसके कमेंट में जवाब देने हैं तुम्हें, ऐसे नहीं है। तो देखो
My father give me 10 rupee note, but note was torn, so I returned note to him and he gave me न्यू नोट डैश न्यू नोट। अब इसमें तुम्हें भरना है, जवाब कमेंट में दो और मुझे बताओ कमेंट में जवाब देकर, ठीक है। आर्टिकल का मैंने पूरा बता दिया कि किस तरीके से कैसे भरते हैं, ठीक है। इस स्टोरी को भर के दिखाओ, फिर आगे जो मेंस रूल हैं कुछ, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।